आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के आह्वान पर दरभंगा जिला के जिला अध्यक्ष मुन्ना खान ने भी बैठकें की। आपको बता दें पूरा मामला कि जिला की सभी इकाई अपने घरों पर, सड़क किनारे और विभिन्न चौक चौराहों पर सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए दर्जनों चौक चौराहों पर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के कार्यकर्ताओं ने 10 बजे से लेकर 10:10 तक खड़े होकर बिहार के बाहर फंसे बिहार के मजदूरों के समर्थन में वो डबल इंजन की सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया है। दूसरी ओर पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा है कि युवा जिला अध्यक्ष चुनमुन यादव के साथ पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ आवासीय कार्यालय पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैनर को हाथ में पकड़कर 10 मिनट तक खड़े रहकर समर्थन किया है। ये विशेष कवरेज देखिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मुन्ना खान ने क्या कहा इस अवसर पर वो सुनवाते हैं। आगे आप देखेंगे कि कैसे मुन्ना खान अपने आवास पर खड़े होकर जो डबल इंजन की सरकार है, खासकर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार के लिए किया है। एक दिन का 10 मिनट का हम लोगों का एक पोस्टर विरोध था, जिसको माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव जी के आह्वान पर हम लोगों ने किया था। 10 मिनट पर हर चौक चौराहे पर हमारे जितने भी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के कार्यकर्ता हैं अपने घर के ऊपर और अपने चौक पर और रास्ते में पोस्टर बनाकर डबल इंजन सरकार का विरोध कर रही है। पहला तो केंद्र सरकार, दूसरा जो हमारे बिहार सरकार में विकास पुत्र कहे जाने वाले नीतीश कुमार हैं उनके खिलाफ और मजदूरों के समर्थन में एकजुटता का पैगाम देने के लिए हम लोग थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने विरोध जताया था। जी, तो इसमें मतलब किसका किसका साथ मिला है, मतलब कौन कौन थे आज जहाँ यहाँ पर आपके साथ? मेरे साथ जो मेरे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, चुनमुन यादव जी, भैरव जी, छात्र के हमारे दीपक झा जी, नौशाद अहमद जी, सोनू खान जी, बबलू जी और मतलब हमारी महिला विंग की नगर अध्यक्ष अस्मा खातून के अलावा बहुत सारे कार्यकर्ता दस्तगीर अंसारी, मिन्नत अंसारी, डॉक्टर वारिस, बहुत सारे लोग मौजूद थे जो खान चौक पर अपना विरोध जताया। दूसरी बात जो रहमगंज वाला रोड है वहाँ पर अपना विरोध जताया। जो जहाँ कार्यकर्ता अपना विरोध जता रहे हैं ताकि मजदूरों को समर्थन मिले कि बिहार के अंदर में भी उनके प्रति लोग जागरूक हो गए हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। डबल इंजन की सरकार चाहे जिस परिस्थिति में हो उसको वापस लाएगी, उसके रहने का, उसके खाने का इंतजाम। आपको आंकड़ा तो पता होगा, आपको पता होगा कि मजदूर जिस तरह से पलायन कर रहे हैं और जिस तरह से अपने गाँव के लिए चल पड़े हैं और ऐसे में उनकी मृत्यु, जो दर्दनाक मृत्यु हो रही है रास्ते में, इसके लिए क्या मतलब? सर, इस लॉकडाउन में जो विषम परिस्थिति हुई है, उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मजदूर जो है, जो देश के विकास में सबसे ज़्यादा सहयोग देते हैं, समर्पित होते हैं, उन लोगों का जो हुआ है वो बिल्कुल अमानवीय घटनाएं हुई है। सिर्फ इसलिए हुई कि केंद्र सरकार के पास कोई प्रारूप नहीं था, कोई पुख्ता इंतजाम नहीं था, जिसके कारण लगभग सड़क से जो लोग आ रहे थे वो लगभग 22 लोग एक्सीडेंट से मर जाते हैं। और कितनी निंदनीय बात है कि रेल के माध्यम, जब प्रशासन ने उनको सड़क पर आने से मना किया तो लोगों ने रेल लाइन का इस्तेमाल शुरू किया। वहाँ पर भी मुझे लगता है कि 18 लोग और 3 लोग और 21 लोग मर गए। इसका जवाबदेही कौन लेगा? उसके परिवार का क्या होगा? अगर कोई सरकार उसके परिवार को कुछ दे भी देती है तो क्या उसके परिवार के लिए काफ़ी होगा? एक तो सरकार देती नहीं है। अगर एक्सीडेंटल कुछ लाख रुपए दे देती है
तो क्या उसके सरकार का जीवन भर का भरण पोषण हो जाएगा? दूसरे सबसे बड़ी बात कि 2 लोग ऐसे भी हैं जो भूख से मर गए, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? कौन है इसका जिम्मेदार? किसको हम लोग बोले, कहाँ पर बोले? दिल तो इतना रोता है कि लोग मजदूर के अंदर में ये बात आ गई है कि अब घर लौट चले, चाहे जो भी परिस्थिति हो, मुझे मरना भी पड़े तो अपने घर वालों के बीच में पड़े। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है, उन बेचारों को, नभागों को, कि समाज में क्या आ गया है कि उनको घर भी नहीं जाने दिया जाएगा। समाज के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपने ही लोग को डर गए हैं। इतना डरा दिया गया है जो कुछ मीडिया है उसके माध्यम से कि लोग अपने ही लोग को अपने ही समाज में लेने से डर रहे हैं, भयभीत हो गए इस कोरोना से। जबकि ये बहुत निंदनीय है और बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा दुख होता है हमको कि ऐसी परिस्थिति देश में आ गई है कि जो देश का निर्माण करते हैं आज वो अपने घर सड़क के माध्यम से आ रहे हैं तो मारे जा रहे हैं, रेल के माध्यम से, पटरी के माध्यम से आ रहे हैं तो मारे जा रहे हैं, भूख से मारे जा रहे हैं। ये क्या होगा देश का? इसके बारे में जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। तो इसी को लेकर आपने आज बैठक किया था यहाँ पर? जी बिल्कुल, इसी को लेकर हम लोगों ने 10 मिनट का पोस्टर, चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है। और आप यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, आपके पप्पू यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो जो दिल्ली में यहाँ अभी भी लाइव चल रहा था, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का नाम नहीं रहता है, तो क्या मतलब ऐसे में आप लोग? सर ये जन आक्रोश है, लोग मरने को तैयार हैं, लोगों के पास खाना नहीं है। सर जब खाना नहीं रहेगा, उनको अपने परिवार का चेहरा याद आएगा तो कहाँ से वो लॉकडाउन का पालन करेंगे, कहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे? कभी नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर मैं भी होता तो मैं भी चाहता कि मैं भी वैसे भीड़ जमा के कहीं जाऊँ और अपना काम करूँ, अपने घर को पहुँचूँ। लेकिन मैं उन लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें ताकि कोरोना वायरस से लड़ा जा सके। आपकी पार्टी है जन अधिकार पार्टी, कहीं ना कहीं दरभंगा जिला में दरभंगा एयरपोर्ट की बात अगर करें, महामारी के बीच भी लगातार जो कुछ पार्टियां हैं लगातार मांग उठा रही कि क्या दरभंगा एयरपोर्ट सच में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो इसमें आपकी पार्टी क्या मतलब राय रखती है? सर हमारे बिहार में बड़ी विडम्बना है, बिना आंदोलन के कोई चीज़ मिलता ही नहीं है। बिना आंदोलन के बस एक चीज़ मिलता है, वो है पुलिस की लाठी। और जब तक किसी चीज़ का आंदोलन नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ धरातल पर नज़र नहीं आती है। और मुझे नहीं लगता है कि हम लोग के आंदोलन के बगैर या जो भी पार्टियां हैं आंदोलन के बगैर, हम लोगों को जो सपना दिखाया जा रहा है, जिस तरह मोदी जी ने सपना दिखाया था कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज़ पे चढ़ेंगे, और आज बेचारे के पैरों में हवाई चप्पल भी नहीं है, पैदल अपने घरों को आ रहे हैं, उसी तरह दरभंगा और मिथिला वासियों को ये सपना दिखाया जा रहा है कब हवाई जहाज़ पे चढ़ेंगे वो भगवान ही भरोसे है। अभी हाल फिलहाल में एक मामला आया है, बिरोल के SHO को मतलब घूस देने के मामला है, तो क्या आपको पता होगा, आपकी जन अधिकार पार्टी भी कहीं ना कहीं विरोध, तो इस मामले में आपका क्या कहना है? सर देखिए, भ्रष्टाचारी जो भी हो उनका विरोध होना चाहिए, चाहे जो पार्टी करे उनका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो SHO कहीं थाने के किसी भी थाने को हो। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कुछ किसी आम आदमी के साथ गलत हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तो उसको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और आवाज़ उठानी चाहिए सच्चाई के साथ, इसको पार्टी बेसिस पर नहीं देखना चाहिए। हाँ हो सकता है कि लोग ये भी इल्ज़ाम लगाएं कि चूँकि इलेक्शन का साल आ रहा है इसलिए लोग कर रहे हैं। नहीं, जो नेताजी ने किया है वो सही है या गलत है वो चीज़? नेताजी ने क्या किया मैं उस पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कि आम आदमी करता, आज नेताजी ने किया तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आम आदमी करता तो क्या मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन उसको छोड़ती या आम जनता उसकी बात मानती? तो इसीलिए जब कोई बड़ा आदमी किया है तो इसीलिए आप मानते हैं कि गलत किया है नेताजी ने? आपने मानते हैं कि मतलब इस तरह का काम? नेताजी ने कोई गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया है। ये आम आदमी को करना चाहिए था। नेताजी अब क्यों जागे? नेताजी को पहले जागना चाहिए था। ये मैं कह रहा हूँ, सिर्फ हेलीकॉप्टर से घूमने से नहीं होगा। आम जनता के दुख को समझने के लिए आपको धरातल पे आना पड़ेगा, तभी आप उसके लिए आप कोई काम कर सकेंगे। दरभंगा में जिस तरह से काम हो रहा है, लोगों के रखरखाव के लिए जो लोग आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं या क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, इससे आप क्या मतलब? सर जिला प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के खास के जो हमारे पदाधिकारी हैं धन्यवाद के पात्र हैं, यहाँ के जो हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। उन लोगों ने कैसे किया है कंट्रोलर, सारा काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक क्वारंटाइन सेंटर की बात है वहाँ पर और व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए, इसका भी उन लोगों को ख्याल रखना चाहिए। चूँकि देखिए हमको और जिलों से सीखना होगा, जिस तरह अभी आपको देख लीजिए मुंगेर के अंदर में, सीतामढ़ी के अंदर में, फारिसगंज के अंदर में, कटिहार के अंदर में और कहाँ कहाँ न जाने पता नहीं उत्पात होना शुरू हो गया है।
अगर क्वारंटाइन सेंटर के अंदर अगर आप व्यवस्था नहीं देंगे तो जिन लोगों को आप क्वारंटाइन कर रहे हैं, जिन मजदूरों को क्वारंटाइन कर रहे हैं, वो उग्र होंगे, जिसकी जिम्मेदारी फिर सरकार के ऊपर चली आती है। आज पॉजिटिव मरीज की जो संख्या है 16 पहुंच गए, तो क्या मतलब अब क्या कहना चाहते हैं सरकार सर से? ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, WHO का रिपोर्ट आज दिसंबर में ही आ गया था। ये 22 जनवरी को बता दिया गया था कि इंडिया के अंदर में सही आंकड़ा 10 मई से 10 जून तक आएगा कि सही आंकड़ा क्या होगा कि यहाँ कितने लोगों को कितने परसेंट लोगों को कोरोना वायरस से ग्रसित हो गए हैं या इनसे इन्फेक्टेड हुए हैं। तो सर अभी तो और दिन बचा हुआ है, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये और बढ़ेगा, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। कृपया कर बराए मेहरबानी वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, अपने को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। नाम क्या हुआ? डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक दल। एक शांति मार्च के तहत हम लोग ने सड़क पर खड़ा हुआ है सरकार के विरुद्ध, सरकार के सिस्टम के विरुद्ध। जो प्रवासी मजदूर हमारे बिहार के बाहर आसाम, कलकत्ता, महाराष्ट्र और अन्य स्टेट में फंसे हुए हैं, उन्हें वापस लाने के लिए सरकार को एक ठोस कदम उठानी चाहिए। जो हमारे बिहार के प्रवासी मजदूर पैदल चलने को विवश हैं, साइकिल से आने को विवश है, मजदूर के साथ जो समस्या हो रही है उससे सरकार की आंखों को हम खोलना चाहते हैं कि हर हाल में हमारे मजदूर विवश है, पैदल आने को लाचार हैं। क्या सरकार एक महीने में अपने विधायक सांसद किसी आदमी को क्या परिवार का भरण पोषण कर सकती है? ये गरीब परिवार के लिए एक महीने के लिए 1000 रुपये जो तय किए हैं उसको मिनिमम 10,000 रुपये एक परिवार को देना चाहिए, ताकि परिवार अपने परिवार के साथ रह सके, खा सके। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। हम सरकार का विरोध करते हैं। क्या नाम है? राजेश कुमार यादव, युवा अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी।